गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, 2025 वाली बीवीडी गाइड, है ना। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं, है ना, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं। किसका? हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, चैप्टर 4 चलेंगे बउआ लोग, है ना, चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिएगा बउआ लोग, इसमें टोटल 70 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें टोटल कितना है? 70 क्वेश्चन है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको इस 70 क्वेश्चन को खुद से बनाना है पहले, है ना। पहले खुद से बनाइएगा और देखिएगा कि 70 में से कितना स्कोरिंग आपका उठा, है ना, कितना नंबर आपका आया। कमेंट में लास्ट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बगल लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग, है ना, आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बउआ लोग। देखिए कि कितना साल पूछा गया, 2023, 22, 18, है ना, 18, 13, सोचिए कितना क्या बोर्ड में दिया गया है। तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग। कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए होगा, बारदोली। कौन सा है? बारदोली। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन लोग हम लोग चलते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं बउआ लोग। देखिए क्या कहता है 2 में। कहता है बादशाह खां या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है बताइए बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है अच्छा ना, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है ना, ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का क्या किए? बंद करवा दिए। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, 1916 ईस्वी में, है ना, 1916 ईस्वी में। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है इंडियन, है ना, स्टेट्यूरी स्टेट्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्टेट्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, जॉन साइमन। जॉन साइमन, है ना। अब चलिए बगो लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को, है ना, खाली स्थान के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। बताइए इसका दूसरा नाम क्या है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, मॉन्टेस, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू है ना, चेम्सफोर्ड योजना। अगला देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं।
है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी 1965 में, 1965 में। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चोरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी 1922 में, 1922 में। अब देखिए 11 कम्युनिस्ट, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा क्या, ए 1925 को। कब हुआ था, 1925 को। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी मास्टर दा, मास्टर दा। अगला चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी केरल में। कहाँ हुआ था, केरल। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। बताइए किस नदी के तट पर 1929 में दिसंबर में नेहरू जी फहराए थे तिरंगा, कौन सा नदी के तट पे। तब बताइए बउआ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी रावी नदी के तट पे। कहाँ, रावी नदी के तट पे। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहता है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किनके अनुरोध पे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे वो महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में, है ना, सभा का आयोजन हुआ था। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखिएगा। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी 1930 डांडी यात्रा, है ना, 1930 डांडी। डांडी कहने का मतलब डांडी यात्रा, है ना। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखिएगा। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। इसमें दो क्वेश्चन एक ही में है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना। क्या होगा, बी। कहता है 1885 ईस्वी में हुआ था। कब, 1885 में। और संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, है ना। अब चलिए बउआ लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, सी 1905 में, 1905 में। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता। कहता नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने
कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, दांडी, है ना, दांडी। चलिए, जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता। कहता गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, करो या मरो, करो या मरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की थी? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की थी? बताइए, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, किसानों पर। किस पे? किसानों पे। तीन कठिया, है ना। अगला देखिए होगा क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 25, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी, है ना, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? है ना, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, जालियांवाला बाग हत्या कांड, है ना, जालियांवाला बाग हत्या कांड। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? सही ऑप्शन होगा हमारा क्या? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, हंटर समिति, हंटर समिति। अगला देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या? बी होगा 1925। कब? तो 1925। किसने? तो केबी, है ना, हेडगेवार, केबी हेडगेवार ने किया था। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है ना। कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, है ना, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बताइए, इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, 1915 में, 1915 में। अगला देखिए बगो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कहता टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बताइए, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 देखते हैं। कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, है ना, 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ए होगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता, है ना। चलिए लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39। कहता है ना, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, है ना, 1916। 1916। चलिए 40 नंबर देखिए। कहता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, M.N. राय। M.N. राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, लाला हरदयाल। 1913। किसने किया? तो लाला हरदयाल। कब किया? तो 1913, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन बताइएगा लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, करजन ने। किसने किया? करजन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, द्वितीय सम्मेलन में, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, लिंगटन ने। किसने? लिंगटन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? है ना, किन आदिवासियों में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, है ना, उरावो में। उरावो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करता है, भारतीय स्वाधीनता समिति जो 1914 में हुआ था की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। कौन सा है? सी, जर्मनी में, है ना। अगला देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, 48, है ना। कहता है कि गांधी इरविन समझौता जिसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, 1931। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 1924 में। चलिए 50 देखिए क्या कहता, बम्बई में
कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 1934। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 51 तथा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, 1915। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 52 देखिए। कहता है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, 1929, है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, 1928 में, 1928 में। चलिए 54 देखिए क्या कहता किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? इसका बी होगा, है ना, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। तो वो लोग अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 55। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। चलिए 56 कहता गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे, 57। कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? सी होगा, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, M.N. रॉय, M.N. राय, है ना। चलिए 59 देखिए क्या कहता है ना, 59 यानी 59। कहता है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, मैकडोनाल्ड ने, है ना, मैकडोनाल्ड ने। चलिए अगला कहता है 60 इंडियन नेशनल कहना कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, A.O. ह्यूम को, A.O. ह्यूम को। चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 61 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा जी? तो बी, कौन सा होगा? बी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कहता आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने।
चलिए बगल लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने, है ना। चलिए अगला 65 यानी 65 देखिए क्या कर। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, है ना। अगला देखिए बगो, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कहता है। कहता गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, दांडी यात्रा द्वारा, है ना। दांडी यात्रा द्वारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 67 देखते हैं ना, 67 67। कहता है अली, है ना, मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। चलिए 68, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखेंगे, है ना। 69 कहता है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, तो बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला देखिए बहु, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन होगा बी, गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच। तो बउआ लोग, ये था आज का हमारा 70 क्वेश्चन, है ना। इसमें से आप कमेंट करके बताइए कि टोटल आपका कितना क्वेश्चन सही गया, है ना। अब बउआ लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।